दो टू टाइप्स की हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब पता है ना हमें हमें इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ा था 12th चैप्टर उसमें अपने क्लास 11 के अंदर चैप्टर 4 के अंदर ये सब पढ़ा था आप लोगों ने। टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने पढ़े हैं। हमने इंटर एटॉमिक बॉन्ड के चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़े होंगे ना टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है हमारे पास, और कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट। और एक बॉन्ड का नाम आपने और पढ़ा होगा भाई, कोऑर्डिनेशन। कोई जिस बच्चे ने भी 11th क्लास पढ़ी होगी उसको पता होगा। काजल या वैशाली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा वाला गेन करता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग करके। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो मतलब मेटल एंड सेंट्रल एटम होता है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको अपने पूरे लोन पे डोनेट कर देते हैं, शेयर नहीं करते, पूरे डोनेट कर देते हैं। वो क्या करते हैं अपने लोन पे पूरे के पूरे डोनेट कर देता है। इसको क्या बोलती हूँ मैं आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब मेरे पास जो सॉल्ट है वो किस किस तरीके से बन सकता है? मॉलिक्यूलर व्हेन अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और सिंपल स्टेबल कंपाउंड इन अ सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को एक किसी फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड करती हूँ तो मेरे पास कैर्नेलाइट करके एक सॉल्ट बनता है। क्या बोलती हूँ मैं इसको? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड मतलब कि क्या? ध्यान से सुना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इनमें। एडिशन कंपाउंड मतलब क्या कि जब दो कंपाउंड आपस में क्या हो गए हैं भाई? ऐड। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी उसको कि वो क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है? एडिशन कंपाउंड मतलब समझ गए क्या कि जब आपके दो आपस में कोई भी सॉल्ट या क्रिस्टल जो भी कुछ थे, ठीक है ना, ये सॉल्ट थे दो, ये आपस में कंबाइन किए तो एक मेरे पास एक कंपाउंड बना, वो हो गया आपका एडिशन कंपाउंड। अब वो एडिशन कंपाउंड आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। एडिशन कंपाउंड आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर डबल सॉल्ट। एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, सॉल्ट गिवन होता है, पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है और डबल सॉल्ट इसमें से कौन सा है। तो जब भाई ये आयन, ध्यान से सुनना, डबल सॉल्ट मीन्स बच्चे क्या? अगर कोई मुझे बता दे, किसी ने पढ़ा हो डबल सॉल्ट। मेरे पास जैसे ये आपका बना था ना पोटेशियम क्लोराइड और ये KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड और फेरोसल्फेट और जब मैंने इसे वाटर में डिसोशिएट किया तो मेरे पास जो आयन निकल कर आया वो पोटेशियम भी आया, क्लोराइड भी आया, मैग्नीशियम भी आया। बात समझ में आई? आयन सारे की सारी इनकी प्रॉपर्टीज जैसे ही मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो इन सबकी इंडिविजुअल जो भी प्रॉपर्टी थी वो आ गई आयन के अंदर। मतलब सॉल्यूशन के अंदर मेरे पोटेशियम के आयन भी मुझे मिल गए, क्लोराइड के भी मिल गए और किसके मिल गए? मैग्नीशियम के भी मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्ट को मैं क्या बोलूंगी? ये सिंपल एडिशन हुआ है, डबल सॉल्ट या फिर लेटिस कंपाउंड ये फॉर्म हुआ है। जैसे ही मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, ये अलम है आपका पोटेश अलम जो होता है, किससे क्या होता है? पोटेश अलम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, कितने H2 होते हैं? 6H2 की 12? नहीं 24 H2O आपके पास है यहाँ पे, उसमें थे 6 कैलराइट में। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, जब मैंने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया बच्चे तो क्या हुआ यहाँ पे? मुझे पोटेशियम आयन भी मिले, सल्फेट आयन भी मिले और क्या मिले? मैग्नीशियम आयन। अरे मैग्नीशियम कहाँ है? पोटेशियम, पोटेश है, ठीक है। तो मुझे ये सब सॉल्ट मिले, तो ये मेरा सॉल्ट हो गया किस तरीके का? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या कह रहा है? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दीस सॉल्ट डिसोशिएट कंप्लीटली टू गिव ऑल द आयंस। मुझे सारे आयन मिल गए। हमने वैसे कोऑर्डिनेशन के बारे में काफी सारी चीजें पहले से भी कर ली। क्या क्या हमने पढ़ा था ना एक चीज की, जब मेरे पास मैं ऐसी रैंडमली लिख रही हूँ FeCN6 मेरे पास है, तो इसका बताओ आयनिक मोबिलिटी कितनी होगी? ये ज्यादा होगा आयनिक मोबिलिटी, इसकी ज्यादा होगी, या FeCN6 ये 2 है यहाँ पर तो होगी। बोलो इन दोनों में से। मैम जैसे मैंने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा 11th में, जो आप बता रही हो। बता रही हूँ ठीक है, बता तो रही हूँ। समझ
समझ आ जाएगा ना ये चैप्टर? हाँ वो नहीं हाँ पढ़ा तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो आयनिक और कंपाउंड उससे रिलेटेड है, ये कोऑर्डिनेशन है। वहां पर हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन एक टर्म पढ़ते हैं, यहाँ हम पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर बच्चे हमने ये पढ़ा, सेकंड चैप्टर तो पढ़ा, थर्ड चैप्टर हमने देखा था ना भाई, इसमें ये कितने आयन रिलीज करेगा, हमने बताया था कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भाई, FeCN6 है, Fe2+ और CN6 CN नेगेटिव अलग हो सकता है। बोलो भाई अरीबा। यस मैम। यस मैम। FeCN6, ये FeCN6 बना हुआ है, क्या मैं Fe2+ और CN6 ये CN नेगेटिव को अलग अलग लिख सकती हूँ? डिसोशिएट हो सकते हैं कोई ये आयन? अरे भाई नहीं हो सकते, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये एक बार बन गया बस फिक्स्ड, डब्बे के अंदर आ गया ये। कौन डिसोशिएट होगा? FeCN6 नेगेटिव और कौन? K4 ये पोटेशियम 4K+। 4K+। ध्यान आया? कुछ सॉल्यूशन के अंदर करा है भाई हमने, तब तो तुम्हें तभी समझ नहीं आ रहा था सॉल्यूशन के अंदर, याद है? अरे बोल दो, नहीं पता तो ये भी बोल दो। कोबाल्ट क्लोराइड मैम एक बार बता दो। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड अगर आपके पास सपोज ये एक है एलिमेंट, और ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब ये बॉक्स के अंदर है भाई, हमने किया था ये Na का, सपोज Na है, कुछ भी मैंने रैंडमली लिया भाई, मुझे इसका कुछ नहीं पता अभी। सोडियम है, कोबाल्ट है, क्लोराइड है, 4 है। तो जब मेरा ये एन डिसोशिएट होगा बच्चे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये मैम Na एक बार कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बता दो। ये Na+ देगा, और ये क्या देगा आपको? कोबाल्ट क्लोराइड 4। भाई हमने ये सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। ये ब्रेक कैसे होते हैं? जो हमारा बॉक्स के अंदर होता है वो फर्दर ये डिसोशिएट क्या होते हैं? नहीं होते? बोलो भाई, होते हैं नहीं होते ना? नेक्स्ट आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कह रहा है? द एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट लॉस आइडेंटिटी इवन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, दे आर स्टेबल इन सॉलिड, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कह रहा है वो? कि जब आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो ये फॉर्म होता है, इसका मतलब है कि ये एक बार फॉर्म हो गया, ये निकेल CN4, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बन गया। अब ये वाला, ये जो बॉक्स के अंदर है ना, ये वाला मैं इसको सॉल्यूशन में भी डाल दूंगी ना बच्चे, तो ये निकेल CN4 ही रहेगा, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, मतलब निकल अलग नहीं होगा, साइनाइड अलग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके के आयंस को मैं क्या बोलती हूँ? कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। मतलब कि ध्यान से सुनो अरिबा, द एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट लॉस आइडेंटिटी इवन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, दे आर स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट। चाहे ये सॉलिड स्टेट में, चाहे मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूं, तब भी निकेल CN4 जो है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मेरे पास जैसे कि आयन किसके साथ बना था, ये कंपाउंड बना K4 निकेल CN6, ठीक है। जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो ये तो आयनिक फॉर्म में है भाई, पोटेशियम कैसा है इसके साथ? आयन फॉर्म में, तो 4K+ तो मुझे मिल गया, 4 थे ना, 4 पोटेशियम तो मिले, प्लस साथ में क्या मिला? निकेल CN6 ऐसा का ऐसे ही आया, निकल अलग से और CN अलग से नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, मतलब कि समझ में आया कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या होता है दीपिका? अब कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनता कैसे है? ये जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड आपका ये बन रहा है, ये हो क्या रहा है इसके अंदर? अभी किसी ने मुझे बताया था, अजय ने बताया था, जैसे हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड बच्चे कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड मतलब कि, हाँ वैशाली पूछो। मैम वो एक बार एडिशन वाला बता दो। एडिशन वाला क्या? कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन मतलब सिंपल बात करिए कि एडिशन कंपाउंड मतलब कि क्या, ये दोनों बताया है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर एडिशन कंपाउंड मतलब कि क्या, जब आपके दो सॉल्ट आपस में मिलकर एक बने। पोटेशियम क्लोराइड आपने लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड आपने लिया, दोनों को आपस में कंबाइन किया किसी एक फिक्स रेशियो में, तो आपके पास एक कंपाउंड बन गया KCl मैग्नीशियम क्लोराइड 6,6H2, कैरेनलाइट बोलते हैं इसको। तो ये हो गया एडिशन। अब एडिशन कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, बात समझ में? एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे? 2 टाइप के, एक तो डबल सॉल्ट और दूसरा क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट मतलब कि क्या आपका, जब आपने कोई, ये सपोज यही वाला मेरा आयन है पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डबल सॉल्ट हुआ क्यों, या मोर सॉल्ट हो गया आपका जो भी हमने बनाया था एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट वाला। तो इसमें हो क्या रहा है, जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो सारे के सारे जितने भी इसमें आयन है वो सबके सब डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब ब्रेक। ये KCl मिल गया, पोटेशियम आ गया सॉल्यूशन के अंदर अलग से, क्लोराइड आयन आ गए और आपका मैग्नीशियम आयन आ गया,
ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर आ गए आपके, जैसे आपने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले लिया हमने, एक और ले लो, कोबाल्ट NH3 6 ले लेते हैं, ठीक है, ये NH3 यहाँ 6 और ये क्लोराइड 2, ठीक है, ये ले लिया एक मैंने। एक ले लो ये K4 निकल CN6 वाला। ये जो बॉक्स के अंदर ये जो कंपाउंड है ना, ये बॉक्स के अंदर ये आपका कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड मतलब कि क्या, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी, डिसॉल्व किया मैंने इसको, डिसोशिएट होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि कोबाल्ट अलग निकलेगा, NH3 अलग निकलेगा। भाई तभी तुम्हें ये बातें समझ नहीं आ रही थी जब हम पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे को तो आ रही थी। कैसे ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आया था डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन के अंदर भी आया था, अगर याद हो तो, डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट बॉन्ड ऑफ फैक्टर में आया था। हाँ, बॉन्ड ऑफ फैक्टर में भी आया था। और आपका हमारा ये बात और सॉल्यूशन वाले आयनिक, हाँ, आयनिक मोबिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, तब भी ये हमने बात करी थी। तो एक बार फिर से इस बात को समझ लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आया है, मतलब कि अब ये समझ नहीं आया तो मतलब वहां पे फिर समझ कभी भी नहीं आएगा। कोबाल्ट NH3 6 ये नहीं ब्रेक होगा, ये डब्बे के अंदर ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेगा, ठीक है, ये ऐसा का ऐसे स्टेबल रहेगा। ये बिल्कुल एकदम डब्बे के अंदर, डब्बा बंद हो गया ना, जैसे पैकेट बंद हो गया, ऐसे बंद हो चुका है, ये नहीं डिसोशिएट करेगा इसके ऊपर 2+। और कौन डिसोशिएट करेगा, जो डब्बे के बाहर है, वो आयनिक फॉर्म में है इसके साथ। बात समझ में आई? ये दोनों, ये जो अंदर है डब्बे की, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इनके, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है, और ये बाहर आपका आयनिक बॉन्ड बना है, तो ये तो डिसोशिएट हो जाएगा भाई, क्लोरीन निकल जाएगा बाहर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, इसको भी जब मैंने डिसॉल्व किया, इसमें क्या होगा, मेरे पास पोटेशियम तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन निकल जो है वो डब्बे के अंदर है, मतलब कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना रहा है, वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गया? अच्छा, वन ऑफ फैक्टर की बात करूं मैं इसमें कि आयोटा की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी आयोटा की वैल्यू इस वाले में? मैम 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 आयंस ये है, 1 ये बना, 3 हो गई। इस वाले के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब इन दोनों में से आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पोटेशियम। इस वाले की, हाँ या ना? 5 है, क्योंकि इसमें 5 आयन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे जितने ज्यादा आयन रिलीज होते हैं उतनी ज्यादा ही क्या होती है भाई, आयनिक मोबिलिटी। करिश्मा समझ में आया बच्चे? मैं फिर बोल रही हूँ, क्लासेस रेगुलर लो, रेगुलर नहीं ले रहे हो, टाइमिंग का इशू हो रहा है, तो प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास, अभी जो मैंने मैसेज किया है वही मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर दो भाई, इस टाइम में टाइमिंग इशू है, ठीक है? बोलो। आयनिक मोबिलिटी बताना है सर। आयनिक मोबिलिटी सिर्फ इतना कि आयन मूव करते हैं भाई, आयनिक ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। आयनिक मोबिलिटी मतलब कि बच्चे, आयन जितने ज्यादा आयन होंगे, ये H+ और ये क्लोराइड आयन, भाई ये मूव करेंगे इधर से उधर, तभी तो आपका जो है ये कैथोड है, एनोड है, तो ये मूव करेंगे तभी तो करंट आपका पास होगा, करंट, ठीक है ना? जितने ज्यादा इसकी मतलब मूव करने की कैपेसिटी होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगी, ये जितना ही ज्यादा ये क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर से उधर, उतनी ही ज्यादा इसकी आयनिक मोबिलिटी, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस। क्वेश्चन था कंडक्टेंस बताओ इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, तो जिसके अंदर जितने ज्यादा आयन, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टेंस होगी। क्लियर है? ठीक है अरीबा, अभी इसमें ज्यादा मत घुसो, भी हम चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अब हमें पता चल गया। अब आगे देखो जरा क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन शुड बी करस्पॉन्ड टू ऑल आयन आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। मतलब कि इसके अंदर जो ये डबल सॉल्ट है, इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी, पोटेशियम भी शो करेगा, सल्फेट भी शो करेगा, एल्यूमिनियम भी करेगा। बोलो भाई हाँ या? क्योंकि सारे के सारे आयन रिलीज हुए, पर यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम करेगा और निकल साइनाइड वाला ये वाला आयन करेगा। These compound do not furnish all the ion which are given by constituent compound। मतलब ये निकल से भी, साइनाइड से भी, सबसे नहीं आपका ये यहाँ पे कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी? इस पोटेशियम की वजह से और निकल साइनाइड की, इसकी वजह से। ठीक है, अब इसकी नेमिंग सीखनी है हमें, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ टर्म्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारी टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, इजी सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? कोई और अब मुझे कुछ और बता सकता है? जरा 4 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, क्या क्या 4 टाइप्स हैं इसमें, जरा ध्यान से देखो। कटायन एज अ कॉम्प्लेक्स, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो डब्बा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो किस तरीके का हो गया आपका?
क्या बोलोगे आप? Cation complex ion. ठीक है, कटायन कॉम्प्लेक्स आयन, कटायन वाला कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो कौन सा वाला है? Anion. अनायन। अगर इस तरीके से दो बने हुए हैं यानी कि कटायन अनायन बोथ Cation anion. कटायन भी कॉम्प्लेक्स की तरह है, मुझे बोलने दो, अनायन भी आपका कॉम्प्लेक्स की तरह है। न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज कुछ नहीं है। नो चार्ज। बात याद रखना, अब मैं कहीं पे भी ये नहीं बोलूंगी कि ये पॉजिटिव वाला होगा तो इसका नेमिंग बताते हुए बताऊंगी कटायन कॉम्प्लेक्स के लिए अनायन के लिए नेमिंग करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, दो जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है लिगेंड शुड मैम ब्रेक हो रही है वॉइस। ब्रेक हो रही है। मैम बीच बीच में कभी कभी हो रही है। यस मैम। यस मैम। अभी तक का जो तुमने पढ़ा वो सही से सुनाई नहीं दिया क्या? फिर से रिपीट करूं क्या? मैं अभी हो रही है। मैम नहीं मैम समझ आया था। समझ आ गया था। नेट देखने दो भाई। चल रहा है नेट तो ठीक, चलो ठीक है। अभी ठीक है ना? लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट क्या मैम अभी तो ठीक है। ठीक है, कंपाउंड थर्ड वाला बताना। थर्ड वाला बच्चे जब दोनों आ जाएंगे भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। थर्ड वाला कटायन और अनायन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक डब्बा बनाया है वो कटायन का है, दूसरा डब्बा बनाया है वो अनायन का है। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, ये बात। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इन्वॉल्व दी फॉलोइंग टू थिंग्स आपकी इसके अंदर होती हैं। क्या? कब कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड आपका फॉर्म होगा बच्चे? ध्यान देना इस बात को, कब फॉर्म होता है? Ligand should have at least one lone pair of electron which can be donated to a central metal atom. भाई हमारा जो आयनिक बॉन्ड बनता था उसमें क्या होता था? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, क्लोरीन अगर मैं आयनिक बॉन्ड के ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था। एक लॉस करेगा, दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा, तो ही आपका आयनिक बॉन्ड बनता था। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता था? दो जने जब आपस में क्या कर रहे होते थे भाई? शेयर कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कब बनेगा? जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होता है ये भी देखेंगे हम। लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, लिगेंड के पास एक लोन पेयर होना चाहिए जो वो सेंट्रल मेटल एटम को देगा। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड हमेशा बीच में एक मेटल होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक क्या होता है इसके साथ? लिगेंड। बात समझ में आई? लिगेंड मतलब कि जो उसको लोन पेयर क्या कर रहा है? दे रहा है। क्लियर हुई बात? लिगेंड मतलब क्या? जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल एटम को, दैट इज लिगेंड। और ये मेटल एटम, तो जो लिगेंड मेरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लोन पेयर क्या करना चाहिए? डोनेट करना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम को। द सेंट्रल एटम आयन शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल सो एज टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। अब भाई मैं नाइट्रोजन के पास कोई CN नेगेटिव ये ले लूं कि ये भाई CN के पास ना दो लोन पेयर होते हैं जो कि ये डोनेट करेगा। अब साइनाइड जो है ये लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट तो करे पर दे कहां? एक तो नाइट्रोजन पहली बात मेटल नहीं है, मेटल वाला कोई एग्जांपल बताओ। सोडियम, सोडियम लेंगे भाई, सोडियम को ये देगा तो देगा कहाँ? सोडियम की तो ऑलरेडी ये p ऑर्बिटल है भाई, हो गया p में भर दिए। 1s यही होता है, 1s2 2s2 2p यस मैम 6 3s1। नहीं, सोडियम के पास तो होता है भाई p ऑर्बिटल, किसके पास नहीं होता d ऑर्बिटल? लिथियम के पास। कहाँ देगा ये? इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, ये लोन पेयर ऐसी जगह देगा जब उसके पास क्या हो? एम्प्टी स्पेस हो, एम्प्टी ऑर्बिटल उसके पास बचे हो, ट्रांजिशन एलिमेंट में देखो। हाँ, तो आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें बहुत सारा बच जाता है जो अगर बचे हुए होंगे तो, ठीक है। डोनेटेड बाय द लिगेंड, जो भी आपका सेंट्रल एटम है वो क्या करना चाहिए? उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट किए जा रहे हैं लिगेंड से वो उन्हें क्या कर सके? अपने पास अकोमोडेट कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, तो अभी तो हम यही पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा नेमिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले आप नेमिंग ये देख लो कि टर्म्स क्या क्या यूज होंगी। जैसे कि अभी मुझसे किसी ने पूछा लिगेंड क्या होता है, ऐसे ही कुछ टाइम बाद पूछा जाएगा भाई वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब कि क्या भाई? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब क्या करिश्मा, काजल? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अंजलि? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब जो वो लोन पेयर अपने देख के पक्का बॉन्ड बना रहा है जो कि ब्रेक नहीं होगा, डिसोशिएट नहीं होगा फिर। मैम हाँ मैम जो बॉक्स में होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा। हाँ बोलो वैशाली।
बोलो। टाइम है वो लिथियम को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होते। बात समझ में आई? मैं एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास, ताकि जो लिगेंड है जो अपने लोन पेयर दे रहा है, पहली बात तो लोन जो लिगेंड है उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। लोन पेयर है तो वही वो सेंट्रल एटम को जो मेटल इसको दे रहा है इसके पास भी खाली स्पेस होना चाहिए ऑर्बिटल के अंदर, जिसमें वो अपने लिगेंड को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड डालेगा। NH3 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे। ठीक है भाई। केमिकल Yes, ma'am. केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर भाई अच्छा अरीबा ने नहीं पढ़ा, मेरा अरीबा कह रही थी फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं, साथ के साथ बताती जाऊंगी। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल एटम। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कि क्या, या फिर सेंट्रल एटम किसे कहते हैं, या एक्सेप्टर एटम किसे कहते हैं? द cation or neutral atom to which one or more ligands, neutral molecule or ion are attracted, coordinated is the center of coordination. सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन बच्चे, सेंट्रल एटम मतलब कि क्या, जो बीच में आपका ये मेटल है ना, मेटल, इसको मैं क्या बोल रही हूँ? सेंटर एटम। क्लियर है? निकल, जैसे ये वाला कंपाउंड बना था निकल NH3 इसमें पूछ लिया जाए भाई सेंट्रल एटम बताओ कौन सा है? निकल। निकल क्या है आपका? सेंट्रल आयन या फिर सेंट्रल एटम। क्लियर है भाई? आया ना? मैम एक बार रिपीट करना। सेंट्रल एटम बच्चे वो जो ये मेटल है, जो ये मेटल जिसको लिगेंड दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, वो आपका क्या है? सेंट्रल आयन या फिर सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं। The central atom ion must have empty orbital as it act as acceptor and thus accommodate electron pair donated by the donor ligand. ठीक है? यानी कि जैसे ये निकल है, निकल 2+, भाई निकल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मुझे बता दे तो भाई भला हो जाए उसका। किसी को याद है? कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तुम्हें ये 3D सीरीज याद है पूरी अच्छे से? अजय बंद करो माइक, अजय नॉइस आ रहा है भाई। 3D सीरीज पूरी अच्छे से याद है? कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। निकल 8 पे आ रहा है। तो निकल 2+ के लिए, निकल के लिए होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2। ये ऐसे याद होनी चाहिए सीरियल वाइज, जैसे मुझे याद है। निकल 2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे से चलेगा और 3D8 होगी। भाई 3D8 अगर इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना? उसके बाद 3D8 के बाद कौन सा आता है? 4s खाली पड़ा है। 4s के बाद कौन सा होता है भाई? 4p, ये भी खाली। तो इसके पास ये वाले भी एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, ये 3 भी एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। अब जो भी लिगेंड है वो इनमें से कहीं, या फिर अभी बताऊंगी कैसे, इन लिगेंड के ये लिगेंड जो है ये इनको क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इन डब्बों में भरेगा और क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुई बात? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कैसे बन रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। अगर बाय चांस ये कुछ इस तरीके का एटम होता, लिथियम वाला जो हम ले रहे थे एग्जांपल, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई क्या होती है? मैम 1s2 1s2 2s1 2s1 1s2 2s1 में मैंने फिल कर दिया, मेरे पास 2p है, लेकिन अब मेरे पास जो यहाँ पे लिगेंड आ गए, सपोज वो 6 है, 6 लिगेंड है। भाई जगह है यहाँ 6 लिगेंड को अपने पास इसके रखने के लिए? नहीं है, हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे किसी का मैसेज आया है हो चैट में कि समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा आदर्श का, इसको नहीं समझ में आता कभी। चलो, और कोई है जिसे समझ ना आ रहा हो तो प्लीज हैंड रेज करो, आदर्श के अलावा। आदर्श तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रिचा कौन? रिचा, हाँ पूछो बच्चे। रिचा और आशीष झा, माइक ऑन करके पूछो। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं कि समझ में ना आ रहा हो। पूछो रिचा। अभी तक तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भाई अभी तो सिर्फ टर्म्स ही पढ़ रहे हैं कि इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, हो सकता है तुमने केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ा हो, इसलिए चीजें भी समझ में ना आई। ठीक है, अरीबा को समझ में आया? ये मैं सब शेल्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैं कैसे इसमें सही करूँ? मतलब कि मैं पहले तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊं थोड़ा सा, है तब समझो। नहीं मैम आप मत पढ़ा, मुझे तुम खुद पढ़ना एक बार, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लेना। केमिकल बॉन्डिंग से इतना वो नहीं है। मुझे अगर जिसने भी बोला समझ नहीं आ रहा वो अगर माइक ऑन करके नहीं पूछूंगी कि क्या टर्म है जो समझ नहीं आई है,
अभी तक मैंने सिर्फ 3 टर्म्स यूज करी है, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब डिसोशिएट होता है तो वो अपने आयन जो होता है वो क्या करता है, लॉस, सारे आयन लॉस नहीं होते हैं उसके, ठीक है अजय, यही बताया अभी तक मैंने। और बताया कि सेंट्रल एटम क्या यस होता है, मैम। सेंट्रल एटम मतलब कि क्या, जो आपका मेटल है, अभी के लिए बस सिर्फ इतना याद रखो, जो मेटल, जिन्हें समझ नहीं आया वो याद रखो, जो मेटल है उसे हम सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाओ, दूसरी टर्म क्या कह रही है, लीगेंड। लीगेंड क्या होता है, कोई बताएगा भाई, अभी मैंने बताया लीगेंड क्या है। लीगेंड एक तरीके से लुईस बेस है, किसी को इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हो, लुईस बेस किसे कहते हैं, मैम जो डोनेट करता है, जो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट, लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। डोनेट लोन पेयर, अपने लोन पेयर जो होते हैं उसके ऊपर वो डोनेट करता है, उसे मैं लुईस बेस बोलती हूँ। तो मेरे एटम, ये पूरा जो कंपाउंड है, जितने भी आपके लुईस बेस हैं, दे डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, लीगेंड। क्या बोलेंगे, any Ligands. atom which can donate at least pair of electron to the central atom, मतलब कि एटलीस्ट एक तो पेयर अपना वो डोनेट कर रहा हो, अच्छा हो सकता है कि 2 कर रहा हो सकता है 3 पेयर कर रहा हो डोनेट, तो जिस भी हिसाब से वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को, वो क्या बना रहा है उसको डेटिव लिंक, अच्छा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को हम डेटिव लिंकेज भी बोलते हैं, क्लियर है। जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब कि क्या भाई, जो मेटल है वो क्या है आपका, सेंट्रल एटम। मेटल जो है आपका वो है आपका सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम जो है वो क्या कर रहा है, आपका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को मैं, ये जो मेटल है इसको मैं क्या बोलती हूँ, लुईस एसिड, नहीं बेस नहीं, दोनों के डिफरेंस याद है, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस, लुईस बेस डोनेट जो डोनेट करता है। माइक ऑफ रखो, डोनेट लोन पेयर, ठीक है, डोनेट लोन पेयर ऑफ, अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहे हैं, और लुईस एसिड जो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं लोन पेयर आपके, तो उनको क्या बोलते हैं हम, लुईस एसिड। तो मेटल जो है वो क्या कर रहा है, मेटल आपका एक्सेप्ट कर रहा है, और लीगेंड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। लीगेंड इज लुईस बेस, मेटल इज लुईस एसिड। क्लियर हो गई बात, आदर्श समझ में आया। मैम हाँ वो जो जी, लुईस एसिड और एक्सेप्ट और डोनेट मतलब उसको गेन और लॉस भी बोल सकते हैं ना। गेन में What do you- एक, हाँ गेन में एक हो गया, वो डोनेट मतलब दान दे दिया उसने उसे, ठीक है, पूरा का पूरा ही दे दिया है। और इसको मैं डिनोट करती हूँ किससे, लॉस करना मतलब बच्चे क्या कर, लॉस करना मतलब क्या, ये इसके पास नहीं है, ये लॉस मतलब ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया, बात समझ में आई। लॉस मतलब हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, निकला नहीं है, उसने डोनेट उसके खुद के पास भी है, लेकिन उसने इसको क्या किया, डोनेट कर दिया, मतलब दे दिया, बॉन्ड बना दिया। मेटल आपका ये है, लीगेंड ये रहा आपका, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करती हूँ मैं, एरो से डिनोट करती हूँ, ये लोन पेयर है, ये डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से एरो को बंद रख, यहाँ से मतलब ये फुल स्टॉप वाला वो बनाया, और जो है जहां जिसको दे रहा है उसकी तरफ कैसा साइन बनाया, एरो का। क्लियर हो गई बात, नहीं बहुत छोटी छोटी बातें बोल रही हैं, क्लास के अंदर चैप्टर तुम लोगों के लिए पूरा नया है, ठीक है, इतना ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। लीगेंड यहाँ डिनोट कैसे करूंगी, ये यहाँ से लोन पेयर इस मेटल को दे रहा है, तो एरो से आप इसको इस तरीके से डिनोट करते। लीगेंड क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज लीगेंड। मैम जो डोनेट करते हैं लोन पेयर्स को, लोन पेयर को। तो आदर्श अभी समझ में आ गया, अभी मैंने सिंपल जो अभी मैंने बताया वो सिर्फ इतना याद रखो, और किसी समझ नहीं आया था, एक और कोई बच्चा था, मैम रिचा रिचा क्लियर हुआ, ठीक है, एमओटी किया हो नहीं किया हो, लेकिन अभी के लिए तो एमओटी की जरूरत नहीं है, एमओटी भी आएगा इसके अंदर, पूरा बहुत बड़ा वो है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तो जो टर्म्स आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आ रही है वही यूज करनी है। लीगेंड क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मोहर सॉल्ट जो है वो कैसा आपका सॉल्ट है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है या फिर डबल सॉल्ट है। तो अभी हमने मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल देखा था, तो वो कैसा है भाई, सारे के सारे आयन की लॉस कर देता है, पोटेशियम सल्फेट था ये,
अलम भी दे दे, एल्यूमिनियम भी अलम बोलते हैं। ओ Salt है। सॉरी, हाँ अलम सॉल्ट, उसको अलम बनाया था ना अभी हमने अलम, तो ये कैसा है आपका डबल सॉल्ट, क्योंकि ये भी पोटेशियम भी दे रहा है, एल्यूमिनियम भी दे रहा है, सल्फेट भी दे रहा है, सारे आयन अपनी सॉल्यूशन के अंदर लॉस कर दे रहा है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि क्या, सबके सब आयन जो है वो लॉस नहीं होते, जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में फॉर्म में वो लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो जो टर्म्स यूज होती हैं उनकी बात करिए भाई। सेंटर एटम नहीं भी पता हो तो भाई जो सेंटर में मेटल है उसको हम सेंटर एटम, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज लुईस एसिड। और जो डोनेट कर रहे हैं वो क्या हो गए, लुईस बेस। लुईस बेस कौन से हो गए, लिगेंड। लिगेंड मतलब कि क्या, जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, डोनेट कर देते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या है, थोड़ा सा खतरनाक चीजें तो अब आ रही है भाई, ध्यान से देखो। टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड के टाइप्स हैं भाई, जो एक अपना लोन पेयर दे रहा है उसे यूनिडेंडेंट या मोनोडेंटेंट लिगेंड बोलते हैं। मतलब कि क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे रहा है, जैसे फ्लोरीन F नेगेटिव जो चार्ज है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई F नेगेटिव है, पर इसमें से ये वाला जो होता है ना F, बस ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। क्लियर हुई बात। ऐसे ही क्लोरीन नेगेटिव में एक लोन पेयर जो है वो अपना क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, H2O एक करेगा, NH3 एक लोन पेयर है, एक कर रहा है, इसके पास दो हैं लेकिन कर एक ही रहा है, ठीक है। तो ये जो एक लोन पेयर डोनेट करेंगे दैट इज, जैसे ये CO के पास एक लोन पेयर ये होते हैं, ठीक है। SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, इसके पास भी एक लोन पेयर इधर भी होता है, इधर भी होते हैं। तो अभी बताएंगे इसके बारे में। ये एक लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, मोनोडेंडेंट या फिर यूनिडेंडेंट। क्लियर हुई बात भाई। यूनिडेंडेंट। पॉलीडेंडेंट, बाइडेंडेंट जो दो दे रहे हैं, जो दो तरफ से अपने लोन पेयर्स दे रहे हैं, दैट इज बाइडेंडेंट। बाइडेंडेंट मतलब कि देखो इस एग्जांपल इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, अब ये नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम कंपाउंड बनाते रहेंगे। आप लोगों को अपनी कॉपी में एक बार में जिस बच्चे को याद करना हो तो एक बार अपनी कॉपी में बनाओ चार्ट, और लिगेंड को क्या क्या नाम दिए हुए हैं वो याद कर लो। बाइडेंडेंट वाले याद कर लो, जो मैं ये स्लाइड भेजूंगी इसमें जितने एटलीस्ट उतने कर लो, और कोई काफी, ये बिल्कुल बहुत काफी है। CH2 आपका ये, यहाँ NH2 इसे बोलते हैं इथिलीन डायमीन। भाई इथिलीन डायमीन में क्या हुआ, NH2 यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। अब ये लोन, ये जो मेटल है ना सेंट्रल एटम, ये लोन पेयर यहाँ से भी देगा इसको और यहाँ से भी देगा। तो इस तरीके की लिगेंड जब बनेगा मेरे, इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। क्या बोलेंगे भाई, बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है। बाइडेंटेट। ऐसी ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, ऑक्सैलिटो बना रहे हैं जो CO आपका ये हो गया, माइक ऑफ रखो, O नेगेटिव यहाँ और एक O नेगेटिव यहाँ। तो भाई जो ये वाले जो इसके पास लोन पेयर है, ये क्या कर रहा है, मेटल एटम को क्या कर रहा है, यहाँ से भी दे रहा है लोन पेयर, यहाँ से भी दे रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से आपका बाइडेंटेट। बाइडेंटेट। तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना ये बाइडेंटेट, डेंटेट, इतने सारे डी लगा दिए मैंने, बाइडेंटेट, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड कभी नहीं बोलते हैं। क्लियर हुई बात। बाइडेंटेट कौन से हैं, अब ये जो बुक जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इथिलीन डायमीन, एक्सेलेटो, फ्रेंथ्रोलिन, कार्बोनेटो, डाइफेनेडिन, ग्लाइसिनेटो, डाइपिरिडाइल, कार्बोनेटो, इनको याद कर लेना, इनका स्ट्रक्चर देख लेना कैसे बना है। और मैम नाम बहुत अच्छा है इसका। किसका, कार्बोनेटो या डाइपिरिडाइल, इन सब का नाम, इन सब के नाम बहुत अच्छे अच्छे। इथिलीन डायमीन और ऑक्सैलेटो इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। ग्लाइसिको तो अभी आप जब अमीन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे भी याद हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लेना। पर इथिलीन डायमीन और ऑक्सैलेटो अगर किसी ने मुझसे बाद में पूछ लिया इसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे है, तो बहुत मारूंगी। बाकी सबका पूछ लोगे तो चल जाएगा, लेकिन इन दोनों का याद कर लो अच्छे से, क्योंकि दोनों मैंने बनाए भी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, अगर किसी ने बाइडेंटेंट 2 दिए तो बाइडेंटेंट टरडेंटेंट, जब 3 दिए टरडेंटेंट। याद रखना, टरडेंटेंट इज फॉर 3, जब वो कितने ट्राई नहीं है, ये टर है, TER। टेट्राडेंटेंट जब वो 4 लोन पेयर दे रहा है तो दैट इज 4 लोन पेयर। 4 लोन पेयर दिया तो टेट्राडेंटेंट, 2 लोन पेयर दिए तो बाइडेंटेंट, 3 दिए तो टरडेंटेंट। क्लियर है भाई, हाँ है ना। लिगेंड समझ में आ गया। अब इनके नाम आपको क्या क्या रखना है याद रखना, और एक नाम और याद रखना है आपको, हेक्साडेंटेंट लिगेंड। ये 6 हेक्साडेंटेंट,
6 ये इसका clone नाम है करेंगे ना? EDTA। ये EDTA ये इथिलीन डायमीन टेट्रामीन। भाई ये है आपका EDTA का स्ट्रक्चर, दैट इज हेक्साडेंटेन। कहीं कहीं पे भाई ये 6 दे रहा है, कहीं कहीं पे मेटल एटम के बस ये 4 ही लोन पेयर देंगे, ये 4। और कौन दे रहा है? ये भी दे रहे हैं, बीच के नाइट्रोजन दिख रहे हैं। अगर ये 6 के 6 जने दे रहे हैं लोन पेयर तो ये बोलेंगे हम इसे हेक्साडेंटेन, यानी कि ये 6 आपके दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर। कहीं किसी किसी मेटल के अंदर हो सकता है कि ये दोनों ना दे रहे हो, सिर्फ ये चारों ही दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे इसको? क्या है ये? टेट्राडेंटेन। क्लियर है? लेकिन Yes, नॉर्मल इसका नाम या तो ये अपनी टेट्राडेंटेन दिखाएगा या तो ये हेक्साडेंटेन दिखाएगा। क्लियर है? टेट्राडेंटेन का मैं ऊपर वाला एग्जांपल, बता दो एक बार। हाँ ये टेट्राडेंटेन का एग्जांपल है। इसमें 3 जगह से लोन पेयर दिया जा रहा है मेटल को, एक जना यहाँ से, एक जना यहाँ से, एक जना यहाँ से। स्ट्रक्चर ये भी याद कर लेना, इसका भी नाम ये आपको याद रखना। एक तो था डाइथाइल अमीनी अमीन क्या था जो भी हमने, ENT इथाइल डायमीन। डाइथाइलिनी ट्रायमीन। क्या है भैया? डाइथाइलिनी ट्रायमीन, ट्रायमीन है। इसके अंदर एक CH2 भाई याद रखो, ये इसका स्ट्रक्चर इजी है, अभी समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। एक NH2 यहाँ, फिर उसके बाद क्या है? एक दोबारा से CH2 फिर क्या है? इसके बाद दोबारा NH2 है, और फिर यहाँ पे एक और है, एक बीच में भी कहीं है ना, CH2 NH, और लास्ट में एक मिनट, CH2 देखो यहाँ सीधा सीधा बना रही हूँ, CH2NH, NH2। क्लियर है? ये सीधा बनाया, वो टेढ़ा मेढ़ा बना था ना मैंने, इसको सीधा बनाया। अगर भाई इथिलीन डायमीन है तो CH2 ये नाम याद रख लो भाई, मतलब एक बार ही देख लो कैसे होगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है आपका इथिलीन डायमीन। क्या है ये आपका? इथिलीन मिथाइलिनी बोलते हैं, इथाइलिनी डायमीन है क्योंकि 2 अमीन इसके अंदर आ गए। ये हो गया ये हो गया डाइथिलीनी मतलब 2 यहाँ पे इथिलीन आ गए, और ट्राई अमीन। क्लियर है? यस मैम। डाइथिलीनी, इथाइलिनी और ट्रायमीन। बात समझ में आई? डाइथिलीन ट्रायमीन क्या? 2 तो आपने इथाइलिन बना देना है और 3 इसमें अमीन जोड़ देने हैं, 2 के गैप में जोड़ देना। क्लियर है? बन जाएगा, अब याद रहेगा। डेंटेंट है हेक्सा। कौन सा? ये वाला Yes. टर है। 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 ही तो लोन पेयर जा रहे हैं। नीचे वाला बाइडेंटेंट है क्योंकि यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है? एक अब ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, इसका नाम बताओ क्या होगा? CH2 एक NH2 ये, फिर एक NH, फिर CH2 फिर एक NH, फिर CH2 कितने हुए? 4 हो गए, 1 2 3 4। क्या नाम होगा इसका भाई? इथाइल टेट्रा अमाइन। ट्राई इथाइलिनी टेट्रामीन। ठीक है? टेट्रामीन। ये कितना कौन सा डेंटेंट होगा भाई? कौन सा टाइप होगा ये लिगेंड का? दीपक, गरिमा? टेट्राडेंटेन 1 2 3 4। क्लियर है भाई? 4 इसके अंदर अमीन है, चारों के चारों अपने लोन पेयर देंगे, और ये टेट्रा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है टेट्राडेंटेन। शॉर्ट फॉर्म देख लेना भाई क्या लिखी जाएगी। ऊपर वाले में क्या है? डाइईन करके ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। EDTA हाँ EDTA ये नहीं है भाई, ये EDTA नहीं है, EDTA हो जाएगा। इथाइलिनी डायमीन टेट्रा। हाँ भाई EDTA यही है, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रामीन। ठीक है? ये तो आपका EDTA है, सॉरी मैं इसकी बात कर रही थी। ये EDTA है ये वाला, और ये जो है आपका कहाँ गया? ये वाला। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? डाइईन। ठीक है? EDTA आपका कैसा लिगेंड हो गया? आपका टेट्राडेंटेन। EDTA तो आपका टेट्राडेंटेन हो गया। ये वाला लिगेंड का नाम क्या है फिर, जो ये हमने बनाया? इसका कुछ और। ठीक है? ये EDTA नहीं, बट ये कैसा लिगेंड है आपका? टेट्राडेंटेन। इसकी भी बात करूंगी, इसका नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है। ये टेट्राडेंटेन है। अगर ये 4 देगा तो टेट्राडेंटेन, 6 के 6 देगा तो हेक्साडेंटेन। और EDTA जो है इथिलीन डायमीन टेट्रामीन जो है आपका EDTA जो शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम में डाइईन लिखी होगी तो आपको पता होना चाहिए क्या है? डाइथिलीन ट्रायमीन की वो बात कर रहा है।
जब ये डाइईन ऐसे लिखा है और सिर्फ EN लिखा है तो यानी कि इथिलीन डायमीन की बात कर रहा है। समझ जाओगे भाई, एक EN मतलब कि इथिलीन डायमीन है, एक EN मतलब कि क्या है, इथिलीन इथाइलिनी डायमीन है। और अगर डाइईन लिखा है इस तरीके से तो यानी कि कितने इथिलीन है, 2 इथिलीन है, यानी कि डाई इथिलीनी इथाइलिनी ट्रायमीन। जब ये डाई है तो अमीन कितने हो जाएंगे, ट्राई। ऐसे ही EDTA में क्या है आपका, इथिलीन डायमीन इथिलीन, सॉरी क्या था भाई, EDTA में कितने अमीन थे, अमीन तो 4 थे, वो कितने थे, इथाइलिनी कितने थे, इथाइलिनी कितने बन रहे थे, इथाइलिनी 3, ट्राइथिलीनी प्राइम कितने, टेट्राइड, हाँ 3 है, ठीक है। तो ये याद रख लेना इनके स्ट्रक्चर। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। लिगेंड की हमने बात कर ली, लिगेंड क्या होते हैं, लाइक लिगेंड के कितने टाइप्स होते हैं। अब ये नाम जो है इनका यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए भाई। NO2 को क्या नाम लेंगे भाई, नॉमेनक्लेचर कराया आप लोगों ने कहीं पे भी पहले, नाइट्रो, मुझे याद नहीं आ रहा तुमने कहाँ किया है, किया नहीं, NO2 नाइट्रो। CN को क्या बोलेंगे, साइनो, CN को क्या बोलेंगे हम, ओके पढ़ लो। CN को क्या बोलेंगे, साइनो, ठीक है साइनो। ऐसे क्लोरीन अगर आ गया तो फ्लोरो, F आ गया तो फ्लोरो। ये हम शायद कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड उसमें आपका जो भी क्या रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़े बहुत नाम उसकी तरह ही रहता है नॉमेनक्लेचर, पर कुछ चेंज होता है। अब लिगेंड का क्लोरिडो भी तो हो सकता है, हाँ वही मैं बोल रही थी, थोड़ा चेंज है, इसकी ही बात करने के लिए बोलती थी। क्लोरिडो भी हम लिखते हैं, क्लोरिडो, ठीक है, ऐसी फ्लोरिडो, साइनिडो, ठीक है। आगे देखो जरा, एक बात मुझे लिगेंड के अंदर और बतानी थी। लिगेंड के और भी टाइप हैं, क्या एक तो हमने पढ़ लिया यूनिडेंडेंट बाइडेंडेंट, एक होता है आपका टर्म एम्बीडेंटेंट। एम्बीडेंटेंट लिगेंड बच्चे क्या, जो कि आपके क्या होते हैं, दोनों मोर देन तरफ, वन लीटर, हाँ मोर देन, वो एक तरफ, एक से ज्यादा आपके जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेंट लिगेंड होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो एम्बीडेंटेंट लिगेंड की, वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ मिल ही जाएगी आपके पास। लिगेंड विच कैन बाइंड, लिगेंड विच कैन बाइंड, भाई SCN आपने पढ़ा था ना एक टर्म आपने, विच कैन बाइंड थ्रू टू डिफरेंट साइड, मतलब आपने भी एक SCN पढ़ा था भाई, डिफरेंट एटम। SCN में सल्फर के पास भी लोन पेयर था और नाइट्रोजन के पास भी यहाँ लोन पेयर था। तो इसकी मर्जी है भाई, ये लोन पेयर यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है, बना सकता है ना दोनों तरफ से मेटल। भाई मेटल को जब सल्फर लोन पे ये दे रहा है, सल्फर अपने लोन पेयर दे रहा है, तो क्या होगा भाई इसका नाम, और अगर इसको आपको ये दे रहा है CN दे रहा है, CN आपका नाइट्रोजन जो है वो दे रहा है और ये इस तरीके से बन रहा है, तो इसकी मर्जी है, ये 2 डिफरेंट एटम में से कोई भी आप इसका दे सकता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों डिफरेंट एटम में से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई सा भी बना सकता है। तो इस तरीके के लिगेंड को मैं क्या बोलती हूँ, एम्बीडेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट और बाइडेंटेंट में कंफ्यूज मत होना। बाइडेंटेंट माने बच्चे क्या, जब आपके ये दोनों लोन पेयर दिए जा, लिगेंड जो है यहाँ से भी लोन पेयर दे रहा है और यहाँ से भी दे रहा है, तो वो बोलूं मैं उसको क्या बोलती हूँ, बाइडेंटेंट। लेकिन एम्बीडेंटेंट मतलब कि क्या, जब आपका SCN इस तरीके से है तो एक ही या तो ये वाला देगा या फिर ये वाला। क्लियर हो गई एम्बीडेंटेंट, पर उसके पास ऑप्शन है वो दोनों में से दे सकते हैं। ऐसी NO2 के पास भी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं NO2 का, तो या तो ये ऑक्सीजन देगा या तो फिर क्या देगा, ये नाइट्रोजन। तो जब ये आपका आपका ऑक्सीजन दे रहा है, तो मैं इसका नाम जो होता है वो लिखती हूँ नाइट्रिटो O। और जब नाइट्रोजन मेरे को एज अ लिगेंड काम कर रहा है, मतलब लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी उसे, नाइट्रिटो या फिर नाइट्रो N, ठीक है, नाइट्रिटो N। क्लियर है भाई। ऐसी मेरा CN भी एक एम्बीडेंटेंट लिगेंड, आपको पता होना चाहिए एम्बीडेंटेंट लिगेंड कौन कौन से हैं, कुल मिला के थोड़े बहुत ही हैं। अगर ये कार्बन आपका लोन पेयर दे रहा है तो इसका नाम क्या होता है, साइनिडो या साइनो, ठीक है। और जब आपका N जो है नाइट्रोजन जो है,
नाइट्रोजन जो है लोन पेयर दे रहा है मेटल को, तो मैं क्या बोलूंगी इसे आइसो नाइट्रोजन अरे आइसोसाइन। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? अब काजल समझ में आया? यस मैम। चॉइस नहीं मतलब चॉइस मतलब कि जब आपके पास कंपाउंड बना हुआ है, सपोज आपके पास मेटल है और उसके ऊपर लिखा है NC और ये इसके साथ कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो आप इसका नाम जो भी अब मैं बताऊंगी इसमें लिगेंड के तरफ जो लिखोगे उसका नाम क्या लिखोगे? आइसोसाइनो लिखोगे। इसको आपको दिखने से ही पता चल रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर अपने दे रहा होगा। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा यानी कि कार्बन लोन पेयर दे रहा है तो मैं क्या लिखूंगी? इसको साइनो। आगे पीछे का बताऊंगी अभी, ठीक है, जो भी इसका नाम होगा। नहीं कैसे करनी है, अभी टर्म्स की बात बता रही हूँ। एम्बीडेंडेंट क्या होते हैं? फ्लेक्सीडेंडेंट एक और टर्म है, फ्लेक्सीडेंटेंट। फ्लेक्सीडेंटेंट मैंने बच्चे की क्या, जैसे कि अभी मैंने 4 और 6 वाला एक जो हमने कंपाउंड बनाया था उसमें या तो वो अपनी कोऑर्डिनेशन मतलब 4 भी डोनेट कर सकता है और 6 भी अपने लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, उसके अपने ऊपर है। क्लियर है भाई? हाँ या ना? टर्म समझ में आई? फ्लेक्सीडेंटेंट मतलब कि क्या, जैसा भी कंपाउंड था, ठीक है, उसमें वो क्या कर रहा था? EDTA नहीं है भाई, वो इसमें मुझे कंफ्यूज किया था भाई। इथिलीन डायमीन, इस कंपाउंड का नाम EDTA नहीं है। मैम ये क्या लिखा है? एक मिनट। हाँ इथिलीन डायमीन टेट्रामीन ही है ये वाला, ये आपका EDTA है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे EDTA बच्चे 4, एक मिनट, EDTA आपका 4 भी दे सकता है और 6 भी दे सकता है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी? EDTA एज अ फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। कैसा लिगेंड है फ्लेक्सीडेंटेंट? मतलब कि EDTA जो है वो या तो 4 दे सकता है आपके लोन पेयर डोनेट कर सकता है या फिर 6 कर सकता है, तो ये मेरी फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड, इसको फ्लेक्सीडेंटेट स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई। नेक्स्ट आ जाओ। और क्या पूछ रहे थे आप मुझसे? ये क्या लिखा है करके कुछ पूछ रहा था, ये वाला समझ में आया भाई? अब कौन पूछ रहा था भाई? माइक ऑन करके पूछ लो। आशीष EDTA का डायग्राम आई मीन वो बना दो। अरे भाई यस बड़ा मैम टफ समझ है, आ मैं गया। कैसे बना दूं EDTA का? EDTA आपका बनता है, तो मत बनाओ, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो EDTA बता देती हूँ, मैं बताऊंगी वो इसलिए नहीं बता मतलब बनेगा वो स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी मैं टर्म्स बता रही हूँ, मैं उससे भटक जाऊंगी फिर, नहीं तो हमने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, नेम पढ़ने हैं इन सबके। EDTA ठीक है, आपका EDTA का जो नाम है फुल फॉर्म वो देख लो, ठीक है भाई। ये 1 2 3 4, जब ये चारों के चारों देते हैं मेटल एटम, तो इसकी जो कैसा हो जाएगा? ये टेट्राडेंटेंट हो जाएगा। ये भी दे देगा, नाइट्रोजन भी दे देगा, तो इसको बोल देंगे हम हेक्साडेंटेंट। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म जो है वो लिख लो, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन इथाइलिनी डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। यस मैम। ठीक है, जो मैंने ऊपर वहां बनाया था, जो ये वाला बनाया था जिसके अंदर आपके, उसका नाम यही है, ट्राइथीन टेट्रामीन। ठीक है, यही क्या था ना, हमने ट्राइथीन टेट्रामीन बनाया था, NH जी मैम। NH 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 और क्या था, 3 अमीन बना लो, मतलब 3 इथिलीन बना लो, इसमें तो एक ही बना, NH CH2 एक NH और फिर यहाँ पे CH2 NH2, ठीक है, 1 2 3 4 चौथा ये, तो ये आपका क्या बन गया? ट्राई भाई, टेट्रा है ना, टेट्रा इथाइलिनी, सॉरी ट्राई है भाई, 3 इथिलीन है, कितने इथिलीन है? ट्राई 1 2 3, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, तो इसका नाम है, ठीक है, ये इसका नाम है। और इसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, इसको डेंसिटी भी बोलते हैं, लिगेंड मतलब कितने ये देगा, तो मैं बोलूंगी टेट्राडेंटेंट, ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेंट टर्म हो गई। अब आ जाओ मेन, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तो छोटी छोटी बातें थी, अब जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो है क्वेश्चंस आता है क्या, कि हमने लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन, हमने लिगेंड को डिवाइड किया है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, भाई पहले तो हमने डिवाइड किया था लिगेंड को किस बेसिस पे, को कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है,
बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन। अब वो डोनेशन का टाइप कैसा है, टाइप ऑफ डोनेशन, उसके बेसिस पे भी मैंने क्या किया, अपने लिगेंड्स को डिवाइड किया है। सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर मतलब कि क्या बच्चे, जो क्या कर रहा है, अपने सिग्मा बॉन्ड को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जैसे कि NH3 है, H2O है, इसमें क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल को, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना भाई, सिग्मा बॉन्ड पता है तुम्हें, हेड टू हेड ओवरलैपिंग याद है होंगे भी। जी मैम पता है। जहाँ पे सिग्मा आपका डोनेट हो रहा है तो मैं बोलूंगी उसे सिग्मा डोनर। ये आपका लिगेंड है, वो पूछ लेता है भाई NH3 बताओ किस टाइप का लिगेंड है। अब कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है, वैशाली क्लियर है वॉइस? नो मैम नहीं हो रही थी। जी मैम। ठीक है, मैं वैसे भी एक बात को दो तीन बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आई जा रही होगी, एक बार नहीं आई तो दूसरी बार आ जा रही होगी। टर्म्स जो रह गई थी भाई वो देख लो। लिगेंड आपके सिग्मा डोनर, जब आपका लिगेंड जो है क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड आपका डोनेट कर रहा है। अभी मुझे क्वेश्चन याद आ गया जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कराती हूँ, भूल ना जाऊँ, बेशक याद दिलाना, ठीक है। पाई डोनर मतलब कि क्या बच्चे, पाई डोनर या फिर पाई डोनर माने कि क्या, जो अपने कौन सा बॉन्ड दे रहा है, पाई। जो CO है ना, CO जो बॉन्ड बनाता है, ये अपनी जो पाई बॉन्ड है ना, इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है। इसका जो पाई बॉन्ड है वो जो है वो डोनेट होता है, सॉरी पाई डोनर, सॉरी CO इज पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, या फिर मैं कहूंगी इसको क्या, और सिग्मा डोनर। ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड कैसे बनाता है, CO जो होता है, अभी उसके बारे में बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत पूरा एक क्लास इस पे लग जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एक्सेप्ट पाई, जो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना बच्चे, अब ये CO का पूरा स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। CO के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े होते हैं, मेटल क्या करता है, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो इसके जो पाई है, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे जो पाई उसका होगा, मतलब पाई ऑर्बिटल जो है इसके पास खाली, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे लेकिन टर्म्स बता रही हूँ, ठीक है, किस तरीके का लिगेंड आपका होता है। और तीसरी टर्म आ जाओ आपकी क्या, पाई डोनर या फिर पाई एक्सेप्टर, मतलब कि क्या, वो पाई ही बॉन्ड डोनेट कर रहा है और पाई ही क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि C2H4 है भाई, C2H4 अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, CH4 ऐसे ही बनता है। इसके पास कोई लोन पेयर आपको दिख रहा है, बोलो भाई, लोन पेयर है नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, कैसे, जिसके पाई बॉन्ड है इसको क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इसको वो बोलती हूँ, इसकी डेंटिसिटी अगर मुझसे पूछ ली जाए, डेंटिसिटी कितनी है, तो मैं कहती हूँ इसकी डेंसिटी 2 है, क्योंकि ये दो आपके क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड इसके पास है। अगर आपके पास एक कंपाउंड होता है, फेरोसीन है शायद इसका नाम, इस तरीके से बनता है भाई, इसमें 5 आपके हैं, 1 2 5 बार आप चलो पढ़ेंगे, 1 2, अगर मैं इसकी बनाऊंगी भाई, एक बार यहाँ शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ शिफ्ट होगा, इस तरीके से इसके 5 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड हर किसी में जा रहा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊंगी, कैसा बनेगा, ऐसा बनता है। तो अगर ये मेटल को डोनेट करेगा तो मैं इसकी डेंटिसिटी, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, कहूंगी कितनी है, 5, ठीक है। इसकी इन टर्म्स के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अभी जो इसके अंदर जो बच गई है वो देख लो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ये बता दोगे भाई। लिगेंड, इसमें कितने लिगेंड है, फर्स्ट वाले में 2, सेकंड दिख रहा है, जूम करूं, सेकंड वाले में कितने लिगेंड है, 3, इसमें कितने हैं, क्लोरीन 4 लिगेंड है, CO4 लिगेंड है, हाँ ना, ये 5 है, ये CN 5 है। तो लिगेंड समझ में आ गया ना, लिगेंड मतलब कि क्या। मैम बच्चे मैसेज भेज रहे हैं, आप ऑडिबल नहीं हो। ऑडिबल नहीं हो, है मैम। अच्छे नेट इशू होगा। अरीबा बोलो। मैम बारिश हो रही है ना। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है यहाँ पे भी दिल्ली में। मैम पता नहीं, हम तो अंदर है। चलो बारिश हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे तो आंधी आ रही है, पता नहीं। मैम मौसम खराब है। मैम मौसम खराब है, अगर बारिश जैसा ही हो रहा है। चलो 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 ठीक है, पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, मुझे बता दिया, जब नहीं हो मैं फिर से मतलब यस मैम, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। चलो चलो फिर इसको पढ़ो और फिर छुट्टी करते हैं।
ठीक है, बस एक टर्म और, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। क्या है आपके पास NH3 6 अगर मेरे पास है, यानी कि कितने लिगेंड है यहाँ पे 6। अगर बच्चे मेरे पास इस तरीके से ऑक्जेलेटो बनाया, भी मैंने बताया था ऑक्जेलेटो टर्म याद रखना, तो मैं क्या इसको 3 लिगेंड बोलूंगी? 3 लिगेंड है? नहीं, क्योंकि इस ऑक्जेलेटो आपके कितने लोन पेयर्स दे रहा है? हमने भी कहा था भाई 2 दे रहा था ना, एक यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी, तो 2 तो ये लोन पेयर दे रहा है और 3 ये टोटल है, तो लिगेंड टोटल कितने हो गए? 5 अरे 5, 3 2 6। कोऑर्डिनेशन six है। नंबर ऐड कर रहे थे। हाँ, ये मेटल ने एक ने इसको दिया, एक दूसरी तरफ से ऐसे ही दूसरा वाला ऑक्जेलेटो आया, उसने दिए 2, मतलब कि 1 2 यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास इसके कितने हो गए टोटल? 6। थोड़ा समझ नहीं आया क्या? मेटल ENH3, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने लिगेंड होंगे? इसमें कितने लिगेंड होंगे? 6। इथिलीन डायमीन, हाँ इथिलीन डायमीन 2 देता है और ये 3 है, तो 3 2 जा 6 लिगेंड हो गए। भाई जो आपका लिगेंड नंबर होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ये आपका लिगेंड नंबर है, अच्छा लिगेंड तो इसमें 3 ही है, लिगेंड 3 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर मुझसे पूछ लिया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि क्या बच्चे, कि आपका जितना आपका ये जो मतलब लोन पेयर टोटल ये जो 2 × 3 करके जो आया ना, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या भाई, इसको सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ लिगेंड आपके पास यहाँ पर हैं उनको क्या, वो क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कैसे देखोगे, ये कैसे देखोगे कि कितने नंबर हैं आपके लिगेंड के? भाई जैसे भी बताया, अगर बाइडेंडेंट आ जाए टेट्रा, अगर मैं इसी में EDTA बना दूं, मेटल लिया और यहाँ पे मैंने EDTA लिख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई इस वाले का? मैम 6, ठीक है। ऐसी M लिया मैंने, ट्राइथिलीन अमीन लिखा है, ट्राइथिलीन अमीन, और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इसमें भी कितना होगा? ट्राइथिलीन अमीन 1 जहाँ 3 देता है, Yes, ma'am. 6 होगा ना मैम? हो जाएगा। मैम ये तो 8 होगा ना। हाँ ये तो 8 हो जाएगा। ट्राइथिलीन टेट्रामीन होता है ना, ट्राइथिलीन टेट्रामीन, ट्राई इथाइलीन टेट्रामीन, ट्राई की शॉर्ट फॉर्म यही थी ना, टेट्रा 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 टेट्रा, भाई स्पेलिंग देख लेना, टेट्रामीन, इसको ऐसे लिखते थे Okay, ना ma'am. ट्राइन करके। तो इसमें कितने थे? ये 4 देगा, कितने लोन पेयर्स मैम देगा? 8 होगा ना फिर? 4 मैम 8 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये होगा। अब मेन टर्म, हाँ फारूक बोलो। इतने सारे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, हम सबके हमें लोन पेयर वगैरह ये सब चीजें हमें पूरी याद करनी पड़ेगी, ये मतलब किसके जो जो लिखे हैं कॉपी के अंदर वो, ठीक है। Okay. वो ही 4 कंपाउंड है, EDTA हो गया, एक तो इथिलीन डायमीन जो मैंने बना दिया वो एटलीस्ट तो वो करने पड़ेंगे, और जो कर सके तो जो नोट्स में आपको गिवन आपको ये दिए दूंगी ये आपको बताने चाहिए। भाई Okay, कोऑर्डिनेशन नंबर में कल की क्लास में नहीं बताऊंगी, क्या होगा तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राइमरी, ये इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके पास होंगे कल की क्लास में, आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कि क्या, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एक क्वेश्चन आज की पूरी क्लास से रिलेटेड, क्या NH4 प्लस एक लिगेंड है? क्या CH4 एक लिगेंड है? पारुली बताइए। यस मैम। यस मैम है। NH4 प्लस एक लिगेंड है? लिगेंड की मैम पहली CH4 शर्त है। थी, हाँ CH4 और NH4 प्लस, लिगेंड की पहली शर्त ही यही थी कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या NH4 प्लस के पास कोई लोन पेयर बचा है? नो मैम। नो मैम, इस पे तो नहीं होता मैम, CH4 पे भी नहीं तो होते। ये एज अ लिगेंड नहीं एक्ट कर सकता, एज लिगेंड नॉट एक्ट। क्यों Yes, भाई, ma'am. क्यों एक्ट नहीं कर सकता? वाई? बिकॉज इट डजंट हैव अ लोन पेयर। CH4 के पास लोन पेयर है भाई, इसके पास ना पाई बॉन्ड है ना सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर मैम नहीं है। तो ये ना मैम, एज अ सिग्मा बॉन्ड तो है लिगेंड इसके पास। मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सिग्मा डोनर के लिए लोन पेयर होने चाहिए, तभी तो सिग्मा डोनर होगा, जी समझे? मैम, मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा था। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखना है आपको कि NH4 प्लस जिस लिगेंड की पहली शर्त थी आप भूल गए भाई, याद रखना इस चीज को, ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर नहीं है। होमवर्क क्या है आपका? मैम आपने क्वेश्चन याद दिलाने के लिए बोला था। क्वेश्चन यही था, ये याद आ गया था, यही था।
ठीक है, मैम लिगेंड नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई डिफरेंस? नहीं लिगेंड नंबर जो आपका है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने लिगेंड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और टर्म है जो इसके अंदर ये रहा, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक मतलब कि क्या, सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो होमोलैप्टिक। हीट्रोलैप्टिक मतलब कुछ लिगेंड अलग हैं कुछ लिगेंड अलग, तो दैट इज हीट्रोलैप्टिक। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कुछ क्वेश्चन देख लो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, इनमें ऑप्शन दिया है, पूछा है कौन सा इसमें से एम्बीडेंडेंट लिगेंड है। Which one is the ambidendant ligand? मैम फोर्थ वन। फोर्थ वाला। यस मैम। क्लियर है? एम्बीडेंडेंट स्पेलिंग गलत है, ठीक है मेरी। फ्लेक्सिडेंडेंट ईडीटी होता है, ये पता चल गया है। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कल की क्लास में बता दिया जाएगा। और which give maximum type of cation in water, in which of the following give maximum type of cation, कौन देगा मैक्सिमम? सॉल्ट दिया है आपको, मैक्सिमम टाइप ऑफ कटायन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन देगा? KCl MgCl2 6H2O, K4FeCN6, थर्ड आ जाओ K3FeCN6, AgCN2। कौन दे रहा है सबसे ज्यादा आपके? KCl फर्स्ट वाला। और ये एक टाइप, दो तीन टाइप के दे रहा है, मतलब एक पोटेशियम है, एक मैग्नीशियम है और एक क्लोरीन है, तो तीन टाइप दे रहा है। ये तीन टाइप के मतलब आयंस दे रहा है। ये कितने दे रहा है? कटायंस लिखा है, कटायन पूछा है भाई। सिर्फ ये दो दे रहा है, ये सिर्फ पोटेशियम देगा, ये कुछ भी नहीं देगा, और ये भी सिर्फ पोटेशियम देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो भाई इसी नोट पे आज की क्लास को एंड करते हैं। समझ आया हो होपफुल, सो जो टर्म्स हैं फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करती हूँ, तुम्हारी दुआएं काम आ गई, लाइट नहीं गई।